Very good morning. Very good morning, all of you. Good morning, sir. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के लिए, आपने कंप्लीट कर लिए क्या? यस सर, किया तो है। किए तो हैं। सर 8 वाला एग्जाम। चलिए देखते हैं। सर 60,000 आएगी क्या फिक्स कॉस्ट? अभी देखते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। सर 8th दिया था। अच्छा, एक तो 8 दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या? और 16 रीडिंग के लिए दिया था। हो गया सर, इसका जो सेकंड पॉइंट है ना वो नहीं हुआ सर। बस सेकंड पॉइंट नहीं हुआ, फर्स्ट पॉइंट हो गया। यस सर, सेकंड पॉइंट का भी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट का भी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट का भी सेकंड पार्ट। ओके ठीक है, और कोई किसी का हुआ भी है क्या बेटा? किसी का हुआ भी है क्या? यस सर, मैंने ग्रुप में भेज दिया था, हो गया था मेरा। ठीक है, शुभम तुमने देखा था क्या? सर देखा नहीं सर। क्यों ग्रुप में क्वेश्चन क्यों भिजवाए जाते हैं आपको सॉल्यूशन? सर देखा नहीं सर हमारे वाले ग्रुप में शुभम नहीं है, पंकज और निवि में और अंशु हम लोग ही है only। सर, हम तो 102 सीएमए फाइनल वो वाला ग्रुप है उसमें। ठीक है, ओके चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिन लोगों ने नहीं किया है वो दोबारा करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने पढ़ने के लिए कहा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने के लिए कहा था आपको, पढ़ा है क्या आपने? यस सर हेमंत, यस सर, ओके चलिए क्वेश्चन कह रहा है साहब, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड the following estimate of working result for the year ending 31st December 1986 for the purpose of preparing the budgets for the year ending 31st December 1987, year ending 31st December 1986। ठीक है साहब, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 16 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखा है और सेल्स बता रखी है। ड्यूरिंग द ईयर 1987 it is expected that the material price and variable overhead will go up by 10% और 5% respectively। ठीक है साहब, as a result of the reorganization of production method the overall labor efficiency will be increased by 12%। लेबर की एफिशिएंसी 12% से बढ़ जाएगी, लेबर की रेट 5% से बढ़ जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड are also expected to increase by rupees 1,25,000। the technical director states that the same level of output as obtained in 1986 should be maintained in 1987। ठीक है साहब, and also efforts should be made to maintain the same level of profit by suitably increase the selling price। okay आगे बोलता है साहब, the marketing director states that the market will not absorb on any increase in selling price। लेकिन मार्केटिंग डायरेक्टर क्या कहता है? मार्केटिंग डायरेक्टर कहता है साहब आप सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ा सकते।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग डायरेक्टर कहता है साहब, he proposes that publicity involving advertisement expense in the proportion will increase the quantity of sale। वो कहता है एडवर्टीजमेंट बढ़ा दो, आपकी सेल बढ़ जाएगी। 80,000 का एडवर्टीजमेंट बढ़ाओगे तो 2,000 से, 1,94,000 का बढ़ाओगे तो 4,000 से सेल बढ़ जाएगी, 3,20,000 का बढ़ाओगे तो 6,000 से, और 4,60,000 का बढ़ाओगे तो 8,000 से। ठीक है सर। आगे बोलता है प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट फॉर 1986। सबसे पहले तो 1986 के लिए एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। फाइंड द रिवाइज्ड प्राइस and the percentage of increase in the price for 1987 if the technical director views are accepted। अगर आप टेक्निकल डायरेक्टर का व्यू एक्सेप्ट करते हैं, टेक्निकल डायरेक्टर ने क्या कहा था कि साहब रिवाइज्ड प्राइस के हिसाब से और सेलिंग प्राइस को बढ़ा के हम पहले जितना ही प्रॉफिट रखेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। और तीसरा कहता है साहब मार्केटिंग डायरेक्टर ने 4 प्रपोजल्स दिए हैं, ठीक है। डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट लेवल टू बी बजटेड एंड प्रिपेयर एन ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट फॉर 1987 एट द लेवल ऑफ आउटपुट। ये लीजिए साहब। अब आप फटाफट से एक बात बता दीजिए, किस किस ने ये क्वेश्चन पढ़ा था? फटाफट मैसेज में लिखते जाए, यस सर यस सर यस सर। जिसने पढ़ा था, हेमंत ने पढ़ा था, ओके, निवी ने भी पढ़ा था। सभी लोग जवाब देंगे। बस 3 लोग। मिनल यस सर। अच्छा, जिन 3 लोगों ने पढ़ा था उन्होंने 1986 का इनकम स्टेटमेंट बनाया क्या? जिन 3 लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था उन्होंने 1986 का, हेमंत बनाया, बिल्कुल सर, यस सर, ओके। निवी आपने बनाया, मीनल आपने बनाया, नहीं बनाया, क्यों? क्या आपको इस क्वेश्चन का 1986 का इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं आता? आपको देखो डायरेक्ट मटेरियल बता रखा है, डायरेक्ट वेजेस बता रखा है, वेरिएबल ओवरहेड बता रखा है, सेलिंग प्राइस बता रखा है, फिक्स्ड एक्सपेंस बता रखा है, सेल्स आता है, हो जाएगा। फिर क्यों नहीं बनाया बेटा? क्यों पढ़ने के लिए दिया था? मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला था तो सर अगर हमें वो आता भी होगा ना, आता भी होगा तो हम केवल उसको पढ़ेंगे, ठीक है, बनाएंगे नहीं ना बेटा। फिर तो एक काम करते हैं, मैं आपको, अगर आप 20 लोगों में से केवल 3 लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है बेटा, अगर आपको 3 ही लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है तो कल से मैं एक काम करता हूं, मैं ये होमवर्क देना तो कर देता हूं बंद। जो आपके नंबर वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं 1 बाय 1 यहां आता हूं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, खत्म, ठीक है। अगर ऐसा ही आपको करना है तो मुझे सीधा सीधा बता दीजिए बेटा कि सर ना हमें होमवर्क दिया कीजिए, ना हमें कोई काम करना है, ना हमें कुछ करना है। जितना क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं बेटा, 1 या 2 जने तो मुझे उसका सॉल्यूशन करके भेजते हैं, ठीक है। 20 लोगों में से अगर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, उसमें से 2 लोग, जिस दिन आप पढ़ना चालू करते हैं उस दिन तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर हमें कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सर हमें मजा नहीं आता, सर हमें ये चीज देखनी है, सर ये फैकल्टी कैसी है। जब आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, जब आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो आप 20 लोगों में से मुझे 2 लोग सॉल्यूशन करके भेजते हैं।
क्वेश्चन जो पढ़ने के लिए देता है वो 20 में से 3 लोग पढ़ के आते हैं, उन 3 लोगों को भी वो क्वेश्चन आता है लेकिन वो करके नहीं आते, फिर तो एक बहुत अच्छा काम है। इस चैप्टर के जो ये 25, 30, 40 क्वेश्चंस हैं, मैं 1 बाय 1 40 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करूं और एक 10 घंटे का लेक्चर बना के आपको भेज दूं। आप सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर ले या उस 10 घंटे को सुन ले, चैप्टर खत्म। 40, 45, 50 घंटे की अपनी सारी क्लास है, मैं उस सारी क्लास को 50 घंटे को रिकॉर्ड करूं और आपको एक साथ भेज दूं, खत्म। जिसको सुनना है वो सुन ले, जिसको ना सुनना है वो ना सुने। अगर यही करना है सबको, फिर क्या मतलब है? जो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने एक एक वर्ड पढ़ता हूं, पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी एक एक वर्ड आपके सामने इस तरह से पढ़ा जाता है कि जैसे मैंने भी पहली बार वो क्वेश्चन पढ़ा है, मैं भी यहाँ पहली बार उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, ये तो वो वाली बात होगी कि ठीक है सर ने आज दिया तो है, कल आके करवाएंगे तो सही, बात खत्म, हमें क्यों दिमाग लगाना है। बेटा बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात।